व्हील साइड प्रोटेक्शन WSP रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी LHB कोचेज के लिए, व्हाई नॉट इट इज यूज्ड इन ICF कोचेज? इस सब के आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। नंबर 1, हायर स्पीड। रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी कि हायर स्पीड, क्योंकि LHB कोच 160 kmph पर टेस्टेड हो चुका है, अभी 200 kmph तक इसकी पोटेंशियल है, जबकि ICF कोच मिनिमम स्पीड पर चलता है 110 kmph पर। यानी मोस्ट ऑफ ऑल LHB में की स्पीड ज्यादा है और WSP की रिक्वायरमेंट 140 से 150 160 के ऊपर ही जरूरत पड़ता है। दूसरा है हायर ब्रेकिंग फोर्स। LHB में हायर ब्रेकिंग फोर्स है क्योंकि 8 ब्रेक सिलेंडर लगे हुए हैं, जबकि ICF में 4 ब्रेक सिलेंडर लगे हुए हैं, ब्रेकिंग फोर्स कम है। तीसरा लेस ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी अगर आप इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं उस समय न्यूनतम दूरी में गाड़ी को खड़ा करना है, क्योंकि सिग्नलिंग अपनी ही जगह है, सिग्नल को चेंज नहीं किया गया है, सिग्नल अपने सेम लोकेशन पर है, हमने गाड़ी की स्पीड चेंज किया है, फास्ट कर दिया है। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आप बाइक चलाते हैं 100 kmph की स्पीड से चलाएंगे तो आपको उसी सिग्नल पर रोकने के लिए ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स लगेगा, और जबकि उसी को 30 kmph पर चला रहे तो बहुत आसानी से रोक लेंगे। तो ये 3 चीजें रही जिसके कारण LHB के लिए रिक्वायरमेंट पड़ा हायर स्पीड, हाई ब्रेकिंग फोर्स और लेस ब्रेकिंग डिस्टेंस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रोलिंग व्हील, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक आपको WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन नहीं समझ में आएगा। स्लाइड क्या है, यहां दिया गया है मैथमेटिकल V = R ओमेगा। V क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, यानी जो हम चलते हैं अपना व्हील जो है वो ट्रैक पर रोटेट करता है, तो जो रोटेट करता है एक्सल वो तो ट्रैक पर चलता है, तो जितनी दूरी ट्रैक पर चलता है दैट इज V, लीनियर वेलोसिटी हो गई। R इंटू ओमेगा = रोटेशनल वेलोसिटी, यानी जो एक्सल व्हील घूमता है एक्सल पर वो है, तो जो व्हील घूमता है रोटेट करता है दैट इज R ओमेगा, और जितनी दूर चलता है वो है V। तो यहाँ आपको ये समझना है कि जितना व्हील घूमता है उतना ही वो रेखीय गति तय करता है, चलता है, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रोलिंग। यानी आपके गाड़ी का पहिया जितना घूम रहा है उतना आगे भी चल रहा है, तो हम कहते हैं नॉर्मल रोलिंग। बाइक है, बाइक जितना रोटेट करे उतना ही आगे चले, दैट इज नॉर्मल रोलिंग। सेम कंडीशन में यहाँ पर व्हील पर भी लागू है कि व्हील जितना रोटेट करता है उतना ट्रैक पर आगे भी चले, तो दैट इज नॉर्मल रोलिंग। दूसरा है V लेस देन R ओमेगा, यानी ये कह रहा है कि घूमे तो ज्यादा लेकिन चले कम, आगे की तरफ रेखीय गति कम तय करे और चले ज्यादा, रोटेट ज्यादा कर जाए, तो दैट इज कॉल्ड स्लिपिंग। कई बार आप बाइक देखिए कि बाइक स्लिप होता है तो क्या होता है, रोटेट तो ज्यादा कर जाता है, अपनी जगह पर ही रोटेट कर जाता है लेकिन डिस्टेंस नहीं तय करता है, तो दैट इज कॉल्ड व्हील स्लिपिंग। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, V ग्रेटर देन R ओमेगा, यानी V जो है रेखीय गति R ओमेगा से ज्यादा हो, यानी रोटेशन से ज्यादा हो। जैसे कई बार क्या होता है कि आप बाइक में इतनी तेज से ब्रेक मार देते हैं कि बाइक का व्हील तो लॉक हो जाता है बट फिर भी वो काफी दूर तक चला जाता है हिट करके, तो दैट इज कॉल्ड स्किडिंग। तो यहाँ पर आपने देख लिया रोलिंग, स्लिपिंग, स्किडिंग, ये चीज है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। तो WSP rectifies condition number 2 and 3 and convert into condition number 1, यानी हम स्लिपिंग स्किडिंग को बचा करके रोलिंग, नॉर्मल रोलिंग में करता है। यही काम है WSP का, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, यानी स्लाइड करने से बचा देता है, स्लिपिंग और स्किडिंग से कन्वर्ट करके ये नंबर 1 पर ले आ देता है, नॉर्मल रोलिंग में ले आने का काम है WSP। न तो उसको स्लाइड होने दे और न तो स्किड होने दे, न तो स्लिप होने दे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वर्किंग ऑफ WSP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
फार्मूला है जिसे आप लोग पहले भी देखे होंगे, मैंने एक बार बताया था, आज फिर बता रहा हूं, इसे आप जान लीजिए, चूंकि ये आपके मेंटेनेंस मैनुअल में कहीं मिलेगा नहीं। ये जो WSP का नॉर का था मैनुअल्स, नॉर कंपनी का मैनुअल्स, उससे लिया गया है। देखिए अब WSP काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल समझ लीजिए, वर्किंग प्रिंसिपल। हमारे पास जनरल कंडीशन में आप समझिए एक कोच रहता है, कोच में 4 एक्सल होते हैं, जिसको आप कल्याण इंड से 1 2 3 4 समझ लीजिए। 4 एक्सल का हम स्पीड देखते हैं कि अगर चल रहा है तो क्या स्पीड होगा। तो हमने WSP क्या कर देता है, इवेल्युएट करता है स्पीड को, कि नंबर 1 व्हील का देखिए V1 है 90, V2 85, तीसरा एक्सल चल रहा है 100 kmph से, चौथा एक्सल चल रहा है 70 kmph पर। ये मान लीजिए स्पीड है, ये 4 स्पीड पर आपके एक्सल रोटेट कर रहे हैं ब्रेकिंग के समय। अब इसमें क्या करता है WSP, जो सबसे ज्यादा स्पीड है जिस एक्सल का, उसी को रेफरेंस स्पीड, उसको वो रेफरेंस स्पीड मान लेता है, जो चारों में ज्यादा है। इन चारों में तीसरा एक्सल V3 जो है, इसका स्पीड 100 kmph है, इसलिए इसने V3 को अपना रेफरेंस स्पीड मान लिया। अब इससे दो वैल्यू निकाल लेता है WSP, एक UTS निकालता है, दूसरा LTS। UTS मतलब अपर थ्रेशोल्ड स्पीड और लोअर थ्रेशोल्ड स्पीड, यानी ये WSP जो मैक्सिमम स्पीड रखता है जिस चक्के का, जिस व्हील का, उसको रेफरेंस लेकर के दो अपने हिसाब से UTS और LTS कैलकुलेट कर लेता है, जिसका फार्मूला दिया गया है कि V रेफरेंस ले लेता है -1.5 प्लस 0.06 इंटू VR, यानी 6% ऑफ द रेफरेंस का लेकर के ले लेता है। तो अगर गाड़ी 100 kmph पर चल रही तो उसका UTS हो जाएगा 92.5 किलोमीटर, और लोअर थ्रेशोल्ड स्पीड हो जाएगा 72.5, जो फार्मूला दिया हुआ है। अब इससे होता क्या है देखिए, व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, जब ब्रेक अप्लाई होगा तब क्या होगा देखिए, WSP कैसे काम करता है वर्किंग। व्हेन VI लेस देन LTS, यानी LTS लोअर थ्रेशोल्ड से अगर कम रहेगा उसका स्पीड, तो डंप वाल्व विल रिड्यूस BC प्रेशर, यानी जो 72.5 से जिसका कम होगा, किसका कम है देखिए, V4 का है, यानी V4 का में ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स लग गया है, ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर है, इसलिए इसकी स्पीड कम हो गई। तो इसके स्पीड को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर को कम कर देगा। अब समझ में आ रहा होगा कि जो रेफरेंस स्पीड ले लिया इसने, कैलकुलेट कर लिया, उसमें क्या कर लिया कि UTS और LTS निकाल लिया। अब देखेगा, इन दोनों से कंपेरिजन करता है कि जो VI लेस देन LTS है, यानी 72.5 से नीचे है या उसके बराबर है, तो देखिए कौन सा है, V4, यानी 4 नंबर के एक्सल के डंप वाल्व के द्वारा स्पीड जो है कंट्रोल हो रहा है, तो वो ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को कम कर देगा। जब कम कर देगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा कंडीशन में, व्हेन VI ग्रेटर देन UTS डंप वाल्व विल मेंटेन BC प्रेशर, यानी अगर 92.5 से ज्यादा है तो ये जो प्रेशर है उसको मेंटेन रखेगा, उसमें ना कम करेगा ना ज्यादा करेगा, कुछ नहीं। अब कौन है ज्यादा देखिए, UTS से 92.5 से ज्यादा यहाँ पर V3 का है बस, तो इसको कुछ नहीं करेगा, जैसे है मेंटेन रखेगा। लेकिन तीसरे कंडीशन में बता रहा है, VI लेस देन UTS, UTS यानी 92.5 से कम हो और LTS से ज्यादा है, यानी 72.5 से ज्यादा हो, तो नो एक्शन बाय डंप वाल्व, डंप वाल्व कोई एक्शन नहीं लेगा, यानी जो भी एक्सल का स्पीड इस UTS और LTS के बीच में होगा, 92.5 और 72.5 के बीच में होगा, उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। जैसे V1 और V2, ये दोनों जो स्पीड है, ये इसका वो है वैल्यू, ये UTS और LTS के नीचे है, इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। यानी WSP कब काम कर रहा है यहाँ, केवल V4 पर, यानी चौथे नंबर एक्सल के ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को कम करेगा, जिससे इसकी स्पीड बढ़ जाए और UTS और LTS के बीच में आ जाए। यही काम करता है WSP। कैसे काम करता है आगे देखिए। नंबर सेंसिंग, ये तो आप जानते हैं कि कैसे है, इसको 1 2 3 4 लेते हैं, ये बताया गया है आपका एक्सल के लिए।
हमने कई बार चर्चा किया है कि एयर ब्रेक कंपोनेंट्स जितने भी हैं एलएचबी कोचेज में 3 कंपनी प्रोवाइड कर रही है, फेबली, नार और स्कॉट। इसको आप जान लीजिए, फेबली, नार एंड स्कॉट। वर्किंग डायग्राम ऑफ द डब्ल्यूएसपी का वर्किंग डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर बना हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप बना सकते हैं। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस देखिए, यहाँ पर 4 एक्सल है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 एक्सल है। 4 एक्सल में क्या हुआ है कि देखिए ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है और ये एक्सल में यहाँ पर फोनिक व्हील लगा है और जो कि स्पीड सेंसर से माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट कर दिया गया है। रेड वाला जो लाइन आया है ये वही है। एक्सल 2 नंबर में देखिए, यहाँ पर ऐसे फोनिक व्हील रहता है, इस फोनिक व्हील में 80 टीथ रहते हैं और इसमें ये स्पीड सेंसर लगा है। वही स्पीड सेंसर यहाँ पर सिग्नल भेजता है। ये आपको बताने के लिए इसमें एक ही साइड दिया गया है, जबकि ये 2 नंबर 4 नंबर पर फिट होता है और यहाँ 5 नंबर और 7 नंबर में फिट होता है। बट आपको बताने के लिए ये दोनों साइड इसी एक ही साइड कर दिया गया है, इसको डायग्राम बताने के लिए। अब देखिए कि फोनिक व्हील 4 लगे हुए हैं, 2 नंबर 4 नंबर 5 और 7 पे लगेंगे। यहाँ 7 8 दिखा रहा है, 6 और 8 पे दिखा रहा है, बट ये 5 और 7 पर रहता है। तो आपको समझाने के लिए लगा हुआ है कि यहाँ पर लगा हुआ है फोनिक व्हील और इससे स्पीड सेंसर रेड वाले उससे जो है ये लेकर के सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है कि कितना स्पीड चल रहा है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इस स्पीड को इवेल्युएट करता है और बहुत बारीक देखिए तो येलो कलर का लाइन आया हुआ है जो यहाँ डंप वाल में लगा हुआ है, बहुत बारीक दिख रहा है। येलो कलर का लाइट है इसलिए बहुत बारीक दिख रहा है ये, ठीक है। ये आपके डंप वाल्व से जुड़ गया है, पीला कलर वाला लाइन, ठीक। तो ये लाइन जो दिख रहा है आपका, ये डंप वाल्व, और जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है दिस इज आपका डंप वाल्व है। ये डंप वाल्व क्या करता है कि जितनी जरूरत होती है ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर उतना ही देता है, यानी ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट करता है। कैसे कर रहा है देखिए, यानी इसके स्पीड को ये स्पीड सेंसर इवेल्युएट करके यहाँ माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है, माइक्रो प्रोसेसर इवेल्युएट करके सीधा सा डंप वाल्व को भेजता है। अब आपको आईसीएफ और एलएचबी में जानकारी पता हो जाए कि ब्रेक सिलेंडर और डीबी के बीच एलएचबी में डंप वाल्व लगा होता है, जबकि आईसीएफ में डायरेक्टली डीबी ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट करता है और यहाँ ब्रेक सिलेंडर और डीबी के बीच डंप वाल्व लगा रहेगा। ये आपका वर्किंग डायग्राम है, इसे थोड़ा समझ में आ गया होगा कि यहाँ 2 और 2 4 नंबर रहते हैं आपके स्पीड सेंसर, 4 रहेगा आपका फोनिक व्हील, 1 माइक्रो प्रोसेसर होता है और 4 डंप वाल्व रहता है। और इस माइक्रो प्रोसेसर यानी डब्ल्यूएसपी को ऑन ऑफ करने के लिए पैनल में, ब्रेक पैनल में प्रेशर स्विच रहता है। ये 5 कंपोनेंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता रहा था कि 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 7 नंबर पर ये लगा रहता है। तो यहाँ क्या लगा रहेगा, आपसे प्रश्न किया जाता है, तो यहाँ पर 1 नंबर और 3 नंबर पर और 7 6 नंबर 8 नंबर पर आपके अर्थिंग डिवाइस लगे रहते हैं। कंपोनेंट्स एंड क्वांटिटी देख लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर 1, फोनिक व्हील 4, स्पीड सेंसर 4, डंप वाल्व 4 और प्रेशर स्विच 1। कहाँ लगा रहता है, व्हील नंबर भी देख लीजिए। ये कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपसे डब्ल्यूएसपी के बारे में जिक्र किया जाएगा कम से कम ये उम्मीद किया जाता है कि आप ये कंपोनेंट्स के नाम बता लीजिए, इनकी संख्या बता लीजिए। ये देखिए डंप वाल्व दिया गया है, यहाँ लगा हुआ है डंप वाल्व। ये आपके फोनिक व्हील है, इसमें 80 टीथ होता है, 80 गियर। इसमें देखिए 10.9
ग्रेड का स्टड से इसको व्हील में लॉक कर दिया जाता है और इसी के साथ में जोड़ा जाता है स्पीड सेंसर। ये आपका स्पीड सेंसर है, ये नॉन कांटेक्ट मैनर में रहता है, यानी 0.9 से 1.4 mm का गैप रहता है दोनों के बीच, यानी स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच। और ये इंडक्शन के द्वारा इसकी स्पीड को काउंट करके भेजता है, सिग्नल भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर उस सिग्नल को इवैल्यूएट करके फिर उसी के रेशियो में सिग्नल भेजता है डंप वाल्व को, जो प्रेशर रेगुलेट करेगा ब्रेक सिलेंडर को। ये देखिए प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच का काम है माइक्रो प्रोसेसर को ऑन और ऑफ करना, यानी हमेशा न चालू रहे, क्योंकि जब तक आप ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा रहे हैं या नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो उस समय WSP का कोई काम नहीं रहेगा, तो उस समय बंद रखता है। जब गाड़ी में ब्रेक एप्लीकेशन होगा तभी ये काम करता है, तभी इसकी जरूरत है, तो उस समय ये ऑन करता है। मॉडिफिकेशंस किया गया है इसका, डंप वाल्व के होल के साइज को बंद किया गया है इनलेट आउटलेट में, तो ये आपका अभी नहीं है, बाद में बताएंगे क्या है। ये फैमिली का माइक्रो प्रोसेसर है, देख लीजिए। माइक्रो प्रोसेसर में आपको बताया जाएगा आगे कई जगह है, N1 N2 कार्ड, OP कार्ड, RE कार्ड, MB कार्ड, ये CPU है इसका, G1 कार्ड। ये कार्ड ये ब्रेक में, ये पैनल्स में जो आपके AC में है वहाँ ऊपर की तरफ लगाया गया रहता है। ये फैमिली का माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये टेस्टिंग बटन है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, इन्हीं बटन से टेस्टिंग करते हैं। एक बार शायद मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया था WSP का, तो वीडियो को आप लोग कनेक्ट करिए अपने से, तो और भी बहुत सारी जानकारी हो जाएगी क्या था। ये डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। इन सब चीज़ों को आप प्रेजेंटेशन को आप देख लीजिएगा, N1 N2 NTOP इन सब के मतलब क्या है। N1 कार्ड जैसे टू प्रोवाइड 24 वोल्ट DC सप्लाई टू डंप वाल्व को 24 वोल्ट की DC सप्लाई देने के लिए। N2 क्या करता है, प्रोवाइड 5 वोल्ट DC टू माइक्रो प्रोसेसर एंड 15 वोल्ट DC टू स्पीड सेंसर। ये सभी इसके कार्ड हैं। कार्ड पे काम क्या है ये आपको तीनों कंपनियों के हैं, तीनों कंपनियों को याद करना पड़ेगा। फैमिली के डिफेक्ट्स क्या है, 11, 21, 31, 41 यानी सेंसर डिफेक्ट है। अगर ऐसा कोडिंग दिखाएगा जैसे 99 दिखाता है तो हम बोलते हैं ओके है, अगर 11 दिखाए तो मतलब सेंसर का डिफेक्ट है। एक पहला जो 1 है वो एक्सल नंबर है, यानी 1 2 3 4 नंबर, 1 और 2, यानी उसके बाद वाला जो 1 है वो सेंसर से संबंधित है। और अगर 1 के बाद 4 लगाए तो 4 मतलब डंप वाल्व का है। देखिए लास्ट में सभी में 4 है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के 4 नंबर मतलब डंप वाल्व। इस तरह से इसके डिफेक्ट्स आएंगे, कोडिंग डिफेक्ट्स रहते हैं, वो आपके मैनुअल में और बाकी सब जगह है इस तरह से डिफेक्ट लिखा हुआ है फैमिली के। कोड डिस्प्ले होगा, फेल्योर कोड क्या रहेगा, फिर फेल्योर काज क्या होगा और करेक्टिव एक्शन क्या होगा, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये वैगो वायरिंग है, वैगो वायरिंग से आप लोगों को अभी नहीं समझना है। K05 प्रेशर स्विच सर्किट 110 वोल्ट DC सप्लाई ट्रैप करता है। ये नार का माइक्रो प्रोसेसर है, नार का रहेगा तो उसका अलग अलग कोडिंग है, उसके लिए अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा कि कोडिंग क्या है। नार का भले काम वही है, एक काम अल्टीमेट काम इन सबका एक ही है, लेकिन इन लोगों ने अपनी अपनी कंपनी के नाम से अलग अलग नाम से बनाए हैं, अलग अलग कोडिंग रखे हैं, अलग अलग वो करते हैं जिससे एक दूसरे का न यूज करें और इनकी मोनोपोली बनी रहे। जब ये रहता है कि पता चलता है कि 10.8 mm का 9 का जो है वो मंगाने लगेंगे स्टार्ट, तो इनके बहुत कॉस्टली आते हैं, इनके पार्ट नंबर से देते हैं। ये देखिए नार का रहेगा तो उनका कोडिंग अलग आएगा, इनके काज सबका वो रहेगा वही, बट कोडिंग अलग रहेंगे नार वाले में। और इसी तरह से आगे स्कार्ट का भी रहेगा। ये देखिए स्कार्ट का रहेगा तो उसका पैनल ऐसा रहेगा, स्कार्ट वाले का तो और भी जावा टाइप का इनका वो दिया हुआ है। देखिए बहुत ही कोडिंग है, CPU है, JPF है, JOP है, ये सब इनके कोडिंग्स और वो है। इनका कोडिंग इस तरह से आएगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कोडिंग। मैं यहाँ आपको कोडिंग वगैरह नहीं बता रहा हूँ, ये तो आप जब देखेंगे तब हो जाएगा। अब आप देखिए टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ द WSP, क्रिएट द BP एंड FP प्रेशर क्रिएट करते हैं। द प्रेशर शुड ऑटोमेटिकली स्विच ऑन व्हेन BP प्रेशर रीचेज 1.6 to 2 kg
इन नॉर में था, लेकिन अभी ये बीपी का दिया है, अभी दोनों एफपी से कर दिए गए हैं। एफपी का रहेगा, एफपी का 1.6 पर पहुंचते ही आपका ये आपका ऑन हो जाता है। चेक एंड अटेम्प्ट फॉर लूज करेक्ट फिटमेंट ऑफ द डब्ल्यूएसपी कंपोनेंट लाइक स्पीड सेंसर, जंक्शन बॉक्स, डंप वाल्व कनेक्टर, प्रेशर स्विचेज। ड्रॉप द बीपी प्रेशर 1.6 kg, जैसे बीपी करते हैं ब्रेक शुड अप्लाई इन ऑल कोचेज, ब्रेक लग जाना चाहिए। नाउ चेक द डब्ल्यूएसपी प्रोसेसर फॉर करेक्ट रीडिंग 99। अब आप वहां देखते हैं कि अगर 99 दिखा रहा है इलेक्ट्रिकल पैनल के इनसाइड में, तब तो ये ओके है। अदरवाइज दूसरा कोई कोडिंग दिखाएगा तो आपको वही जो अब तक कोड दिखाया मैं, उस कोड के अनुसार जाके रिफर करना पड़ेगा कि क्या कह रहा है, इसका कोडिंग डिफेक्ट है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है और उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि आपके डिपो में अभी जितने भी डब्ल्यूएसपी के काम हैं, ये एएमसी दिया गया है, कंपनी वाला आकर के कर रहा है, लेकिन हम सब लोगों को इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो जिस दिन वो छोड़ के जाएगा उस दिन आप फंसे रहेंगे। तो या तो फिर प्राइवेट ही देखा जाएगा, फिर हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। तो ये ऑपरेट टेस्ट बटन फॉर द प्रोसेसर, ऑपरेट टेस्ट बटन दाबेंगे, 3 सेकंड्स के लिए दाबा जाता है, तो उसमें जो कोडिंग दिखता है उसके अनुसार वो रीसेट करता है। और WSP should be of all coaches of the rate should be individually checked in operation and proper working। इसको सभी कोच का चेक करना चाहिए। आपको रूल दिया गया है कि कोई भी WSP आइसोलेटेड नहीं जाएगा प्राइमरी डिपो से, तो ध्यान रखना है। टेस्टिंग प्रोसीजर का वीडियो था लेकिन यहाँ पर नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। और ये प्रेशर स्विच वगैरह जो ये सब दिखाए जाएंगे, ये सब तो आपके वही है। मेजरमेंट ऑफ द सेंसर गैप, फिलर गेज से नापते हैं सेंसर का गैप जो है वो नापने के लिए है। देखिए रस्टेड हो गया है आपका सेंसर का गैप। वो प्रोब जो है ये वोल्टेज नाप रहे हैं, अभी मैकेनिकली होकर के देखना है ये सब। डंप वाल्व चोक, ये देखिए यहाँ पर वार्न आउट हो गया है। इस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं, जंक्शन बॉक्स ब्रोकन हो गया है। ये आपके देखिए नीचे से इसके गैप को नापते हैं, सेंसर स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के गैप को 1.9 से 1.4 तक रखते हैं। इधर कोड ऑन द डंप वाल्व देखिए ऐसे कैसे आएगा, ये देखिए इस तरह से आता है। 4 है लास्ट में, यानी 3 नंबर के एक्सल में जो है 3 नंबर के डंप वाल्व में गड़बड़ी है सेंसर में, और डंप वाल्व में, तो डंप वाल्व को सही करते हैं इसका टेस्टिंग करके। ये डाउनलोड करने का डाटा है, ये आपका है। इस तरह से आपका WSP मेन जो आपको समझना था वो आपको बताया मैंने। हाँ, अभी WSP के बारे में हमने बताया कि WSP की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हायर स्पीड करने के लिए और रिड्यूस द ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग फोर्स को लेकर के। कैसे काम करता है UTS और LTS के बारे में मैंने बताया WSP के। और WSP के कंपोनेंट्स 5 कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जो कि आपको फोनिक व्हील, स्पीड सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर, डंप वाल्व और प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच का काम है कि ऑन और ऑफ करना। फोनिक व्हील आपके 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर में लग करके एक्सल के साथ रोटेट करेगा और नॉन कांटेक्ट मैनर में स्पीड सेंसर उसकी स्पीड को सेंस करके वो फोनिक मतलब डंप उसको माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगा। माइक्रो प्रोसेसर उस सिग्नल को इवेल्युएट करके डंप वाल्व को भेजेगा। डंप वाल्व उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट करता है। रेगुलेट कैसे करता है, वो UTS और LTS का फार्मूला मैंने बताया कि वो रेफरेंस स्पीड ले लेता है। रेफरेंस स्पीड के अकॉर्डिंग वो जिसका स्पीड कम ज्यादा रहेगा उसके प्रेशर को कम और ज्यादा करता है। ये रहा WSP का काम। अब आप पूछिए कि WSP के बारे में क्या आपको पूछना है। किसी को कुछ पूछना है WSP के बारे में, कोई जानकारी चाहिए हो? मेरा आवाज जा रहा है सब तक? जी सर। हाँ पूछिए, कुछ और पूछना चाहते हैं? V is equal to R ओमेगा, तो इसमें सर V क्या है और ओमेगा ये R क्या है सर? R ओमेगा V तो आपका लीनियर वेलोसिटी होता है, जो रेखीय गति होता है
वो वी होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना डिप्लोमा या आपने ITI किया होगा या आज कक्षा 8-10 में पढ़ाया गया है ना, रेखीय गति, जो लीनियर मोशन यानी जो रेखा में गति चलती है, जैसे जो ट्रैक पर चल रहा है तो वो जो सामने चल रहा है ये तो रेखीय गति हो गई। और एक होता है कोणीय गति, एंगुलर, जैसे रोटेट करता है व्हील तो रोटेट करता है ना, तो आर उसका रेडियस हो गया, ओमेगा उसका रोटेशनल वेलोसिटी हो गया, तो आर इंटू ओमेगा जो है कोणीय गति हो गई, रेखीय गति और कोणीय गति। तो v इक्वल टू, आप ये समझिए कि आपका कोच तभी चलेगा या तो एक्सल रोटेट होगा तो अपनी जगह रोटेट होता रहे, तो गाड़ी तो आगे जाएगी नहीं। तो यानी उसको चलाया इसलिए गया कि ये ट्रैक पर चल करके रोटेट भी होता रहे और आगे की दिशा भी तय करती रहे, तभी तो हमारा डिस्टेंस तय करेंगे। तो v जो है वो रेखीय गति है, यानी जो ट्रैक पर जितनी दूरी तक जाएगा दैट इज v, और अपनी जगह जितना वो घूमेगा वो आर ओमेगा है। ठीक है सर। अच्छा सवाल किया आपने, बाकी लोगों को भी समझ में आया होगा। इसको सब थोड़ा सा आप लोग गूगल पर भी देख लिया करिए, v क्या है, आर ओमेगा क्या है, तो आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। जिसको जो लैंग्वेज में समझ में आए, जिस भाषा में समझ में आ जाए, तो थोड़ा सा गूगल भाई तो है ही आज की डेट में, सर्च इंजन बहुत बढ़िया है, तो आप मार दिया करिए, थोड़ा सा देख लिया करिए। और किसी को कुछ पूछना है? 5 कंपोनेंट्स इसके तैयार रखिए एज बीइंग ए टेक्नीशियन 3, जो आप इनिशियल स्टेज में हैं या कुछ लोग खलासी से प्रमोशन में हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कि कम से कम WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन नाम बता पाए। दूसरा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी LHB में, आप बताइएगा कि इसकी जरूरत हाई स्पीड की ट्रेन में है, यानी 140 से ऊपर जो स्पीड की चल रही है, तो उसमें ICF में के जरूरत नहीं है, इसलिए पूछा जाता है कि ICF में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसमें जरूरत नहीं है। अब जरूरत क्यों पड़ी LHB में, तो उसके लिए आपको बता दिया गया कि इसकी हायर स्पीड है और न्यूनतम दूरी में हमें गाड़ी को खड़ा करें तो स्किड ना हो, स्लाइड ना हो हमारा, और हायर ब्रेकिंग फोर्स है। ये 3 काम के लिए हमें LHB में चली। और LHB में ही नहीं, जितने भी स्पोर्ट्स वाली बहुत तेज चलने वाली कार होती हैं उनमें भी WSP इसी प्रिंसिपल पर लगाया गया है, सभी गाड़ियों में लगाया जाता है। विदेश उदेश में जितने भी हाई स्पीड की ट्रेनें हैं और हाई स्पीड के कार हैं, उन सब में WSP लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप बता लीजिए। प्लस WSP के कंपोनेंट्स, तो 5 कंपोनेंट्स फटाफट बताने का, वो शुरू करने का वहीं से, फोनिक व्हील, स्पीड सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर, डंप वाल्व, प्रेशर स्विच। अब इनका जान लीजिए। फोनिक व्हील क्या करता है, एक्सल के साथ रोटेट करता है। स्पीड सेंसर क्या करता है, उसकी स्पीड को इलेक्ट्रिकली सिग्नल द्वारा भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उसको इवेल्युएट करके उस सिग्नल भेजता है डंप वाल्व को। डंप वाल्व उसी के अनुसार जो UTS और ELTS बताया, उसी के अनुसार ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट करता है। और प्रेशर स्विच केवल माइक्रो प्रोसेसर को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। ये बहुत सिंपल सा है WSP। आपसे कम से कम एज ए टेक्नीशियन 3 इतना ही अपेक्षा किया जाता है कि आप कंपोनेंट्स बता दीजिए। इसका बहुत अच्छा डेप्थ नॉलेज नहीं रहेगा आपसे तो भी चले, जिसको है वो तो बहुत अच्छा है, सुपर है, बट कम से कम 5 कंपोनेंट्स के नाम बता लीजिए, क्या फंक्शंस हैं, क्यों लगाया गया, क्यों ICF में नहीं यूज किया गया, ये तो बता लीजिए आपने। इट्स ओके। और कुछ पूछना है इसके बारे में? नहीं सर, कल आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, तो डिस्कनेक्ट हो गया था वीडियो। यार मेरा क्वेश्चन, हाँ होता है, हो सकता है अभी टाइम भी कम है तो कट जाए। मेरा प्रश्न ये था कि LHB कोच में 2 जगह है, एक हर केबिन में चेन पुलिंग का रहता है। मान लीजिए किसी ने केबिन 1 से चेन पुलिंग कर दिया और उसी कोच में दूसरे जगह से भी चेन पुलिंग कर दिया गया है, तो क्या एक ही जगह से रीसेट करना पड़ेगा या दोनों जगह से करना पड़ेगा? LHB कोच में चेन पुलिंग हमने बताया था कि जहां से हुआ वहीं से रीसेट करना पड़ता है। अब मान लीजिए एक ही कोच में 3 जगह से कर दिया गया, एक ईस्ट इंड में, कल्याण इंड में, एक बीच से, एक बॉम्बे इंड में, तो क्या एक जगह कल्याण इंड से रीसेट कर देंगे तो सब हो जाएगा कोच ACP पुट राइट? ये मेरा एक ही जगह सेम कोच में हो सकता है सर, कोच सेम है, एक जगह से रीसेट करना पड़ेगा।
या तब क्या करना पड़ेगा? केवल एक ही जगह से हो जाएगा कि तीनों जगह करना पड़ता है? एक ही जगह से। एक ही जगह से ना। तो आप कौन बोल रहे हैं? सर प्रिंस। प्रिंस। तो कहाँ पर काम कर रहे हैं आप प्रिंस? सर अभी बीटीसी में ही है। बीटीसी में है, तो जो एलएचबी का कोच है जरा एक बार जा करके देख लेना वहां, ठीक है? और जितने भी लोग यस हैं ये सभी लोग इसको देख लेना, देख करके मुझे बाद में इसका आंसर देना, ठीक है? तब तक आंसर मत देना जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं कर लेना है, ठीक। ठीक है? प्रैक्टिकली कर लेने पर बहुत अच्छी जानकारी हो जाती है। तो मुझे भी डाउट है कि एक जगह से होता है कि दोनों जगह करना पड़ेगा, चूंकि ऐसे प्रश्न आ गए हैं और आपसे ही पूछेंगे साहब लास्ट में, तो भाई काम आप करते हैं तो आपसे ही पूछा जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। हेलो। जो लोग में हैं वो सभी लोग एलएचबी का 2 जगह से चेन पुलिंग करके एक ही कोच का देखें कि एक जगह से सेट करने से होता है कि दोनों जगह करना पड़ता है, ठीक है? सर जी, यही। हाँ जी, पूछिए। कह रहे हैं कि हम लोग को चेक करने के लिए कब से मिलेगा सर? क्या चेक करने के लिए? यही माइक्रो प्रोसेसर वो है, इंजन भी लगा रहता है। अरे भाई अभी तो आप ट्रेनिंग में हैं, आप पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिए, हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको, आपको ही काम करना है हाँ सर। भाई। काम तो बैकबोन ऑफ इंडियन रेलवे, मैं तो कहता हूँ आप ही लोग हैं ना, गाड़ी को तो आप ही लोग चलाते हैं, तो आपके ही भरोसे तो गाड़ी चलेगी। तो पहले सीख लीजिए, फिर उसको करिए, अप्लाई करिए। तो अभी आप लोग ट्रेनिंग में हैं, तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेक द ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करिए, जा करके उसको बनाइए बिगाड़िए। पहले तो आप बीटीसी में देख लीजिए तो उसको क्या करना है, गाड़ी खड़ा है जो ऑपरेशन में ना हो उनके बारे में खुद देख लीजिए कैसे काम करता है। फिर जाकर के जब टेस्टिंग में आपकी ड्यूटी लगेगी, पोस्टिंग होगा, तो आपको जाकर के करना ही। 6 महीने इंतजार करिए, 6 महीने में 1-2 महीने तो बीत ही गया है शायद, 2-4 महीने और रह गया है, फिर तो आपके ही भरोसे गाड़ी है।